Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इजराइल हमास जंग में नया मोड़ आ गया है। अब ये जंग इजराइल हिजबुल्लाह के बीच नजर आ रही है। हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन सिस्टम पर बड़ा अटैक हुआ है। लेबनान में मंगलवार यानी कि 17 सितंबर को हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर में बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी, वहीं सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। वहीं बुधवार यानी कि 18 सितंबर को कई जगहों पर वॉकी टॉकी में धमाके हुए। इन हमलों को लेकर किसी ने भी नहीं सोचा था कि कम्युनिकेशन की यह बेसिक डिवाइस इतनी खतरनाक साबित हो सकती है। हिजबुल्लाह अधिकारियों ने बताया कि वॉकी टॉकी और सौर उपकरणों से भी निशाना बनाया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल की खुफिया साइबर शाखा यूनिट 8200 ने इन हमलों को अंजाम दिया है। यह एजेंसी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से बेहद अलग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की साइबर वॉर से निपटने वाली एजेंसी यूनिट 8200 हिजबुल्लाह पर यह हमले करवा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इजराइल ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। सूत्रों का कहना है कि यूनिट 8200 टेस्टिंग के तकनीकी पक्ष में शामिल थी कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान विस्फोटक सामग्री कैसे डाल सकते हैं। पूर्व सैन्य खुफिया अधिकारी और अब इजराइल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोरम के शोध निदेशक योसी कुपर्सवासेर ने रॉयटर्स से बातचीत के दौरान कहा कि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि हमले में सैन्य खुफिया इकाई शामिल थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 8200 के सदस्य इजरायली सेना के सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली कर्मियों में से कुछ थे, जो इजराइल की रक्षा क्षमताओं के केंद्र में एक यूनिट में कार्यरत थे। यूनिट 8200 और इसके युवा चुने हुए सैनिकों की सेना खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले उपकरण विकसित और संचालित करती है और अक्सर इसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से की जाती है। यह यूनिट अपनी कार्य संस्कृति के लिए जानी जाती है, जो उन मुद्दों से निपटने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर जोर देती है, जिनका पहले सामना नहीं किया गया था, जिनकी कल्पना भी नहीं की गई थी। आपको बता दें कि लेबनान में कई जगहों पर सैकड़ों विस्फोटक हुए। बीते दिन करीब 4000 से ज्यादा पेजर ब्लास्ट के बाद वॉकी टॉकी के साथ साथ तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में धमाके हुए। 18 सितंबर को हुए इन धमाकों में अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 420 से ज्यादा लोग जख्मी बताए गए हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं मौत का आंकड़ा और भी बढ़ने की संभावना जताई गई है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।